Were you struggling to maintain work-life balance when you were 7? Stupid question, right? आप तो यही कहोगे कि एक 7 साल के बच्चे का वर्कलोड एक 25 या 30 या 32 ईयर ओल्ड के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? Obviously, there's no direct comparison, but there's something that the 7-year-old you had that you don't have now. And figuring out that missing something Definitely helped us establish more balance in our lives. अपर्णा और मैं एक रेगुलर मिलेनियल वर्किंग कपल है. And here's an example of a typical day in our lives. बे कैसा बंदा है यार ये मनीष यार, कितनी चाटेगा क्लाइंट की यार, ओवर कमिट ममता यार, मैंने तुम्हें बोला था ना यार, कल छुट्टी नहीं करनी है मेरी, कल जल्दी मीटिंग है, बर्तन सारे गंदे पड़े हैं यार, तुम्हें भी उल्टा काम ही करना होता है हमेशा, हद है यार. हमें ऐसे लगने लगा था कि मेन प्रॉब्लम हमारी जॉब्स है, क्योंकि कोई खास ऑटोनॉमी तो होती नहीं है नौकरी में, तो हमें लगा कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए अपना धंधा करने का ही सोचना पड़ेगा. बट हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी फ्लॉड थी ये मुझे मेरे कजन रघु ने बताया जब वो एक रात हमारे यहाँ ड्रिंक्स के लिए आया हुआ था. और भाजी क्यों करना है यार आपको धंधा, बुद्धि भ्रष्ट होगी अब आपकी, मेंटल हो आप. यार रघु, लाइफ में भसड़ बहुत है यार, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पा रहा है. और क्या वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा आपका धंधा करके, और पूरे दिन दुकान पे बैठ के फट जाती है मेरी. और मैं तो खुद सोच रहा हूँ जॉब ढूंढ कर निकल जाऊँ यहाँ से बाहर. ये फूफा जी डेली ऑपरेशन में इंटरफेयर करते हैं क्या? हैं? और नहीं वो तो दुकान में भी नहीं आते. तो फिर क्या दिक्कत है? तो फिर क्या, आप बेच लो ये भुजिया और मट्ठी. और क्यों बेचूं मैं मट्ठी, आप अपनी कॉफ़ी में डिप करोगे ये मट्ठी? नहीं. और पाजी आपको तो पता है एक कॉफ़ी के साथ वो बगैल खाने वाली जनता है आजकल, पर नहीं मैं मट्ठी बेचूं, वो भी मेथी वाली. बेगल. हाँ वही यार. एनीवे, और मेरे दिन के 15 घंटे तो दुकान खा जाती है. वर्क लाइफ बैलेंस, व्हाट अ स्टूपिड फुलिश पर्सन यार, बुलशिट बंदा. अपेरेंटली रघु के पास अपर्णा और मेरे से काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी और फ्रीडम थी, पर वो मुझे हमसे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगा. This seemed like a strange paradox and I discussed it with Aparna the next morning. इतने टाइम बाद हम सुबह वॉक करने आए हैं. मनी, आई जस्ट हेट द फैक्ट दैट वी आर नॉट एबल टू मेक टाइम टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. आई यूज्ड टू बी सो फॉन्ड ऑफ कुकिंग हेल्दी फूड बिफोर वी गॉट मैरिड, और अब देखो ज़बरदस्ती बाहर का खाना खाना पड़ता है. एनीवे, वी विल फिक्स दिस नाउ. रघु ने कोई आइडियाज़ दिए? हाँ दिए तो है यार, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है. Mani told me about his conversation with Raghu and I was as confused as he was. But उसी दिन शाम को कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एकदम से clarity आ गई. But Sakshi यार, I was extremely clear with the candidate. If he didn't join, then that's not my fault ना. मैंने तो उसे ऑफर लेटर टाइम पे भेजे था, आप मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो यार? हद है यार बिल्कुल. मेरी अपनी बॉस साक्षी से बहुत गंदी लड़ाई हो गई थी एंड वहीं मेरे गुस्से के थ्रू मुझे थोड़ी क्लैरिटी आई. मनी यार, ऐसे नहीं चलेगा यार. साक्षी सच. तो कैसे चलेगा? What do you mean? क्या तेरे को रघु की बात याद नहीं है क्या? Mani, yaar, I hate my job and maybe Raghu also hates what he is doing. So it's not about freedom or autonomy. When you hate something that you're doing, how can there be any kind of balance? बात ये है ना कि तुम वो करो जो तुम्हें सही लगता है और फिर पैसा कमाओ. यार हैप्पी बट यार रघु ने बोला था ना कि उसे मट्ठी नहीं बेचनी. साक्षी इज लाइक मट्ठी फॉर मी. यार ये सब ठीक है, बट हमें तो बस थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस तो चाहिए था. जो तुम्हें मट्ठी बेच के नहीं मिलेगा. You know what? You have to fight for your work life balance. Yes, I think you're right. We have to find our thing. और फिर पैसा कमाओ, नौकरी छोड़ो और सोसाइटी से अपना हक छीनो. उस रेवोल्यूशनरी डिस्कशन के बाद हम काफ़ी मोटिवेट हो गए थे. For the next few days, I was even able to tolerate Sakshi. कुछ दिन तो हम मॉर्निंग वॉक भी करने चले गए. और हेल्दी खाना भी खाने लगे. बट ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बहार थी. हमारी बैल्कनी वाली डोपामिन इंड्यूसिंग रेवोल्यूशनरी कॉन्वर्सेशन के इफेक्ट्स फेड होने लगे थे एंड द इनहेरेंट अनबैलेंस्ड नेचर ऑफ आवर लाइव्स टुक ओवर. एंड वी वर बैक टू स्क्वायर वन. हम दोनों कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से तो बातें तो काफ़ी सही कर लेते हैं, बट इट वाज हाई टाइम दैट वी कन्विंस्ड आवरसेल्व्स टू टेक सम एक्शन. मनी, एक मिनट ये वीडियो देखियो. ये तेरा वो फ्रेंड नहीं है समर? अरे हाँ ये तो वही है यार, कमाल है यार. मैं सोच रहा था इसकी बोरिंग डॉक्यूमेंट्रीज कौन देखेगा, पर ये तो बहुत पॉपुलर हो गया यूट्यूब पे. मनी, हाँ तू एक काम कर, इसको वीकेंड पे डिनर पे बुला. ही हेल्प अस. हाँ यार, दैट्स अ गुड आइडिया. अपर्णा का लॉजिक सिंपल था. वी बिलीव्ड दैट द मोस्ट बैलेंस्ड पीपल वर्कड ऑन व्हाट दे लाइक डूइंग. और समर क्योंकि वैसा बंदा था जो कुछ रैंडम डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर तरक्की कर चुका था, सो ही सीम्ड लाइक द आइडियल गाय टू हेल्प अस. वो हमारे हाइपोथेसिस को कंफर्म भी कर सकता था और हमें स्टार्ट करने के लिए कुछ आइडियाज भी दे सकता था. बट आवर कन्वर्सेशन विद हिम वाज एक्सट्रीमली डीमोटिवेटिंग. But do you guys want me to be honest with you? हाँ यार, go ahead. या देखो, stick to your jobs. बट समर, वी हेट आवर जॉब्स यार. अरे यार हैप्पी,
You won't be satisfied living the life I live. It's very random. There's just no balance at all. यार मैं 7 साल से डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ. 7 साल. It's taken me such a long time to make some kind of name for myself. ठीक है यार, when I'm making the film, that creative process is very amazing. But waiting for that success, that period is so trying. दिमाग खराब हो जाता है यार. यार मेरा सजेशन तो यही है, जॉब करो, ये इतना आसान नहीं है. What is work life balance? ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है या फिर लाइफ बस सफरिंग है? समर से मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि ऐसे डिप्रेसिंग क्वेश्चन से लड़ने से बेटर ये है कि जिंदगी के गम चुपचाप झेल लो. क्योंकि ज़्यादा शोर मचाने से शायद दर्द और बढ़ जाएगा. कुछ दिन निकल गए क्योंकि घर में नेटवर्क नहीं था, तो मैं क्लाइंट को लेने के लिए घर के बगल वाले पार्क में आया हुआ था. एंड गेस करो मुझे वहाँ कौन मिला? Yeah, Dave, then. Yeah, that's it from the team. So we'll definitely be deploying the code tonight. Okay, then. Okay, have a great day. Bye. Bye. और पाजी की हाल है? अबे यार रघु, तूने मुझे डरा दिया था यार. और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा चल रहा है आपका? यार ऐसे ही है यार, तेरे सामने है. तू बड़ा खुश लग रहा है, नौकरी मिल गई क्या? ओ व्हाट अ स्टूपिड फुलिश पर्सन यू आर यार. हमेशा सिचुएशन को ना गलत ही पकड़ना आप. और यार मैंने ना पापा जी से बात किया कि दुकान पे यंग लोगों को लाने के लिए एक नया प्रोडक्ट रखा है. क्या बगैल? हाँ मजे ले रहे हो पाजी आप. और नहीं, मटन समोसा, द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड इनोवेशन. अरे पर तू तो परेशान था फैमिली बिजनेस से. ओ ना पाजी, नाउ आई एम इन द जोन, हैविंग अ ग्रेट टाइम. पाजी पता है बेस्ट चीज़ क्या है? द समोसाज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स. और छोटे ब्रदर की क्रिएटिविटी देख रहे हो? फ्रैंकली मैं लोगों की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से परेशान हो चुका था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ दिमाग में लगाया और घर जाके एशेस देखने लग गया. हैप्पी, अरे तेरा फोन बज रहा है. अरे यार हैप्पी, फोन तो उठा ले यार अपना. मनी यार, स्पैम कॉल है. यू कुड हैव चेक्ड इट. आई जस्ट हेट टू गेट डिस्टर्ब व्हेन आई एम कुकिंग. सारा बैलेंस बिगड़ जाता है. एक मिनट, क्या कहा तूने? बैलेंस बिगड़ जाता है. अरे बैलेंस बिगड़ जाता है, तुझे समझ नहीं आया क्या? मुझे सडनली एक इंसाइट आई एंड आई वाज श्योर दैट वी हैड क्रैक्ड द बैलेंस इक्वेशन. तो बस डिनर खत्म करते ही अपर्णा एंड आई हैड अ हार्ट टू हार्ट. तो मतलब समर जब डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो वो जोन में होता है. और जब से रघु ने मटन समोसे का काम शुरू किया तो वो भी जोन में आ गया. हाँ, एंड व्हेन आई कुक आई एम आल्सो इन माय जोन. एग्जैक्टली. तो बेसिकली टू बी बैलेंस्ड इज नथिंग बट बीइंग इन द जोन. मनी, आई थिंक यू आर राइट, बट देन हाउ डू वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम? अरे यार हमें इतना समझ में आ गया, हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, हो जाएगा रिजॉल्व यार, कर लेंगे हम सॉर्ट अपनी लाइफ. हमने इस स्टोरी के स्टार्ट में आपको एक 7 साल के बच्चे का एग्जाम्पल दिया था. Because everything is so new for kids, they are living in the zone for most part of their lives, and that's why in a way they are more balanced than us. So maybe work-life balance is way more than a concept. It's an experience of being in the flow and in sync with reality. Reality that work and life can never be two separate entities. Because nothing can be separate from life, right? और अगर किसी मोमेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, then maybe it is a sign from the universe to get back in the flow and become the 7-year-old you again. और नहीं, हम दोनों की प्रॉब्लम्स एकदम से सॉल्व नहीं हो गई थी, बट वी मेड इट अ प्रायोरिटी टू कॉन्स्टेंटली पे अटेंशन टू आवर लाइव्स एंड नोट व्हेनेवर वी फेल्ट अनबैलेंस विद इन. And then understand the source of imbalance. क्योंकि कभी कभी imbalance क्रिएट करने वाले आप खुद ही होते हो, and आपको बस अपने रास्ते से हटना होता है. क्या लगता है आपको? So guys, if you enjoyed this episode, then you'll love our course, The Art of Adulting Happily. Guys, we have sold almost 450 copies and we will increase the price as soon as we sell the 500th copy. So basically last 50 copies at rupees 199. So if you're in your 20s or early 30s and want to enjoy happy and fulfilling relationships and a professional career that you would love, तो इसका एक तरीका हम आपको अपने कोर्स में बताएंगे. The link is in the description section below. Bye guys, see you, take care, we'll see you the next week.